जैसा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप फिजिकल की तैयारी शुरू करें या नहीं करें, मन में आपके कई प्रश्न चल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि एसएससी जीडी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस कट ऑफ में, अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि इस कट ऑफ में जो हम बता रहे हैं उसमें आप शामिल हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं और आज से ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको, फिजिकल की डेट जल्द ही मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टैटिक जीके और जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलेंगी। बहुत ही टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न है या जो ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं वही प्रश्न हम कराते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहले ज़्यादा वैकेंसी और कम कट ऑफ का गणित समझिए। ज़्यादा वैकेंसी और कम कट ऑफ, इसका मतलब ये है कि जो कुल वैकेंसी हैं 45,000 प्लस वैकेंसी हैं, जो एसएससी जीडी में 45,000 वैकेंसियों पर भर्ती होनी है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं बीएसएफ में 20,000 प्लस वैकेंसी हैं, सीआरपीएफ में 11,000 प्लस वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ में 6,000 प्लस वैकेंसी है, असम राइफल में 3150 प्लस वैकेंसी हैं, एसएसबी में 2100 प्लस वैकेंसी हैं। और जो जिनमें कम वैकेंसी हैं 200-300 उनको हमने छोड़ दिया है। मोटे स्तर पर अगर देखें तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी कम कट ऑफ का गणित ये है। अगर बीएसएफ, अगर मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो 105 मार्क्स लेकर आए हैं, आपके मार्क्स हैं वो 105 हैं, हो सकता है कि आप सीआईएसएफ में नहीं आ रहे हो, सीआईएसएफ को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, शॉर्ट लिस्ट सीआईएसएफ नहीं कर रहा हो, या आपको असम राइफल शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहा हो, और आपको बीएसएफ कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। ज़्यादा वैकेंसी है तो कम कट ऑफ लगेगी, आपको कम से कम मार्क्स पर ही आपका काम हो जाएगा। यही गणित चलता है। और आपको अगर आपका एग्जाम पहले हुआ है और टफ हुआ है, एग्जाम जो आया था वो टफ शिफ्ट हुई थी, अगर उसका नॉर्मलाइजेशन भी आपको अगर मिल जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ मार्क्स जब आपको मिलेंगे तो आपका जो ग्राफ है नंबर का वो ऊपर चला जाएगा और जो दूसरे हैं उनके कम हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग से भी आप कट ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो कुल वैकेंसी 45,000 हैं, इनका अगर आप 10 गुणा कर दीजिए, 10, तो अगर 10 से गुणा करने पर करीब 4-4.5 लाख के करीब बुलाए जाएंगे। जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो युवा बुलाए जाएंगे, वो 4.5 लाख से भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे। तो 4.5 लाख से बुलाने के लिए उनको कम से कम इतनी कट ऑफ रखनी होगी कि इतनी संख्या में और युवाओं को बुला सके। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप सीआईएसएफ में या असम राइफल में कट ऑफ नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, तो आप बीएसएफ सीआरपीएफ में जरूर कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। तो इस गणित के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा एसएससी जीडी का, जो अनुमानित कट ऑफ है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके इतने मार्क्स हैं तो दौड़ करो आज से ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, आज से ही रनिंग लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपके इतने से लेकर इतने मार्क्स हैं, कम से कम इतने मार्क्स अगर आपके आए हैं तो स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास एनसीसी का सी या बी सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ पर आपको कुछ मार्क्स पहले से ही मिले हुए हैं और कुछ अच्छा एग्जाम करके आया है, उनको प्लस करके अगर आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो फिर भी अपनी और जो दौड़ है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जी जान दे फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि वर्दी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम मेल के लिए बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ सीआरपीएफ में। बीएसएफ सीआरपीएफ में जो हमने आपको ऊपर बताया कि 20,000 वैकेंसी हैं, बीएसएफ की जो वैकेंसी है वो 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए यूआर अन रिजर्वेशन, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 7,000 के करीब वैकेंसी हैं। तो 7,000 वैकेंसी हैं, तो इनका जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर आपका के जो मार्क्स है 104 से लेकर 110 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है और इससे कम भी नहीं रहने वाला है। अगर आपके 104 से यानी 104 110 इतने के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे, आप शॉर्ट लिस्ट में जरूर आने वाले हैं। और अपनी फिजिकल की तैयारी करो। अगर हम फीमेल की बात करें तो जो 20,000 हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो
16-17 हज़ार के करीब अगर वैकेंसी हैं वो मेल के लिए, और जो 3,000-3,500 के करीब जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए। तो इनका कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं रहने वाला है। आप ऐसा मत सोचिए कि फीमेल लड़की हैं तो ज़्यादा कम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए अनुमानित कट ऑफ तो इनका रहने वाला है 102 से लेकर 110 तक। अगर हम बात करें EWS की, तो EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो 100 से लेकर 106 तक, इतने तक तो रहेगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि EWS की जो वैकेंसी है जो कुल 7,000 है, उसमें से अगर UR EWS OBS सब में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो EWS के लिए करीब 1700-1800 वैकेंसी रह जाती हैं। तो इनके लिए इतना कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाला है जैसा कि आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स हैं, अगर 100 से कम 100 मार्क्स अगर आप लेकर के आए हैं तो आज ही से अपनी फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपके 100 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फीमेल की बात करें, 98 प्लस मार्क्स अगर आप लेकर आए हैं तो भी फिजिकल की तैयारी, सभी लड़कियां हैं सभी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। अगर हम OBC की बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 102 से लेकर 110 तक रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं रहेगा। तो OBC वाले भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और ये यूपी बिहार वाले, जो यूपी और बिहार के हैं, इनके लिए विशेष है। यूपी बिहार वालों के लिए ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड वाली जो विशेष है तो वो ज़्यादा फोकस करें। और यहाँ अगर फीमेल की बात करें OBC में तो यहाँ पर 95 से लेकर 102 तक रहने वाला है। अगर SC की बात करें तो 95 से लेकर 102 तक रहने वाला है। ST की बात करें मेल में तो 90 से लेकर 98, ज़्यादा कम नहीं होने वाला है क्योंकि टोटल 45,000 हैं। अगर उनमें से अगर ST की वैकेंसी देखी जाए तो बहुत कम है। तो इतने पूरी ऑल इंडिया लेवल पर और भर्ती हो रही है ये, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो 90 से लेकर 98 तक इतने तो मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आज ही से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और सभी जो अगर इस सर्कल में अगर आ रहे हैं, कम से कम इतने मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर और लगा रखा है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करना आज से ही शुरू कर दें। कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है, जो डिक्लेयर होने वाला है, वो जल्दी से जल्दी अनुमानित है कि 10 अप्रैल से पहले ही 10 अप्रैल तक। और जो SSC GD का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जितने भी युवर्थी हो जो बुलाए जाने हैं फिजिकल के लिए, 4.5-5 लाख बुलाए जाने हैं, तो 10 अप्रैल तक और अनुमानित है। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं क्योंकि आपको फिर टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, वो 10 अप्रैल बस आने ही वाली है, जब तक आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो SSC के GD के द्वारा, और अभी इस बारे ये रहनी है। तो आप ध्यान दीजिए इससे, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी स्टैटिक GK की वीडियो और वन लाइनर टॉप क्वेश्चन की वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास की हमने डाल रखी है, उनको आप जरूर देखें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। वर्दी आपको जरूर मिलेगी। आपके जो सपने हैं देश की सुरक्षा, देश की रक्षा करने के, वो जरूर पूरे होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा साथियों का।